कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लोग फ्रिज खोलते हुए डरने लगे। पिछले 9 महीने में दिल्ली में 3 अलग अलग फ्रिज, 3 लाशें उगल चुका है। इनमें से 2 फ्रिज से लाशों के टुकड़े मिले, जबकि तीसरे फ्रिज से मिली लाश के टुकड़े होने शायद अभी बाकी थे। सोचकर भी अजीब लगता है कि एक शख्स ठीक अपने सगाई वाले दिन अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करता है और कत्ल करने के 24 घंटे के अंदर अंदर एक दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे लेता है। और ये सब कुछ तब होता है जब उसके घर से महज 700 मीटर की दूरी पर उसकी गर्लफ्रेंड की लाश एक फ्रिज में बंद रहती है। ये वो 3 फ्रिज है जिसने पिछले 9 महीनों में सर्द कर देने वाली 3 लाशों की शक्ल में कत्ल की 3 सनसनीखेज कहानी उगली है। पहली 2 फ्रिज में जब 2 लाशें उगली तो कायदे से दोनों ही मामलों में कातिल को यह पता ही नहीं था कि कत्ल के बाद लाश को छुपाने का उसका ये तरीका कोई और चुरा रहा है। वजह यह थी कि जब फ्रिज से श्रद्धा की लाश की कहानी बाहर आई तब तारीख थी 14 नवंबर 2022। इसके बाद दूसरी बार जब फ्रिज का दरवाजा खुलने पर अंजन दास के कत्ल की कहानी सामने आई तब तारीख थी 28 नवंबर 2022। और अब तीसरी बार जब फ्रिज ने लाश उगली है तब वो तारीख थी 14 फरवरी 2023, यानी वैलेंटाइन डे। इस हिसाब से अगर देखें तो निकी यादव के कातिल को पहली 2 फ्रिज की कहानी अच्छी तरह मालूम थी। और यही ये सवाल उठता है कि क्या निकी की लाश ठिकाने लगाने का आइडिया उसे श्रद्धा और अंजन दास केस से आया? और क्या निकी का कातिल भी मौका मिलते ही लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश के टुकड़े करने वाला था? 9 महीने के अंदर 3 फ्रिज से बाहर आई ये 3 कहानियां 2 सवाल पूछ रही है। पहला, क्या क्राइम के आइडिया भी चुराए जाते हैं? और दूसरा, जब पता है कि फ्रिज का दरवाजा खुलते ही कातिल पकड़ा जाएगा, ऐसे में कातिल वही गलती क्यों दोहराता है? बस कुछ चीजों को छोड़ दें तो फ्रिज से बाहर आई सबसे ताजा कहानी ठीक वैसी ही है जैसी आफताब और श्रद्धा की कहानी थी। आफताब और श्रद्धा की पहली मुलाकात 2019 में हुई थी। दोनों लिव इन में रहते थे। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी। यहां इस नई कहानी में निकी यादव और साहिल गहलोत की पहली मुलाकात 2018 में। ये दोनों भी घर वालों से छुपकर लिव इन में रह रहे थे। यहां निकी भी साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन श्रद्धा और निकी दोनों का ही अंजाम बंद फ्रिज निकला। ये निकी यादव है। दिल्ली की बॉर्डर पर मौजूद झज्जर इलाके में इसका घर था। पिता सुनील यादव का गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का कारोबार है। 12वीं की पढ़ाई के बाद निकी घर से बाहर निकली। शुरू में निकी डॉक्टर बनना चाहती थी। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी के लिए उसने उत्तम नगर में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। ठीक उसी वक्त दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाला कारोबारी पिता का बेटा साहिल उत्तम नगर में एसएससी एग्जाम की तैयारी के लिए एक दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा था। बस में आते जाते निकी और साहिल की अक्सर मुलाकात होती। मुलाकात दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में। निकी नीट क्लियर नहीं कर पाई, उधर साहिल भी एसएससी एग्जाम पास नहीं कर पाए। लिहाजा साहिल अब ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया कॉलेज में दाखिला ले लेता है। अब वो फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। साहिल के पीछे पीछे निकी भी इसी कॉलेज में बीए इंग्लिश ऑनर्स में दाखिला ले लेती। चूंकि दोनों का घर ग्रेटर नोएडा से बहुत दूर था, लिहाजा दोनों ग्रेटर नोएडा में किराए के एक घर में लिव इन में रहना शुरू कर देते। इसी बीच कोरोना दस्तक दे देता है। दोनों अपने अपने घर लौट आते हैं।
कोरोना खत्म होने के बाद निकी उत्तम नगर में बिंदापुर इलाके में किराए के घर में रहने लगती है, जबकि साहिल अब अपने घर में रह रहा था। लेकिन दोनों की रोजाना मुलाकात होती। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तभी साहिल का एक झूठ निकी की दुनिया में तूफान ला देता है। दरअसल वैलेंटाइन डे करीब था। निकी साहिल के साथ गोवा में वैलेंटाइन डे मनाना चाहती थी। उसने टिकट तक बुक कर रखा था, मगर इधर साहिल की जिंदगी और घर में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। साहिल के घर वालों ने साहिल का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। 9 फरवरी को सगाई थी, 10 फरवरी को शादी। साहिल ने अपने घर वालों को निकी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। उधर साहिल ने भी अपनी मंगनी और शादी की बात निकी से छुपाई हुई थी। साहिल के घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। सगाई की तारीख आ चुकी थी, 9 फरवरी। इत्तेफाक से ठीक 9 फरवरी को ही निकी को साहिल की सगाई और शादी का सच पता चल गया। वो इस धोखे से आग बबूला हो गई। उसने साहिल को फोन कर मिलने को कहा। वो चाहती थी कि साहिल उस रिश्ते को तोड़कर उससे शादी करे। यही बात करने के लिए उसने 9 फरवरी को साहिल से मिलने को कहा। देखिए, ये आदमी उधेड़बुन में था, क्योंकि एक तरफ ये 9 तारीख को सुबह इसकी एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है। 9 तारीख की शाम को उसके पास आता है, जब वो उसको कन्फ्रंट करती है कि मैंने ऐसा सुना है, तो कहता नहीं नहीं, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले गोवा का प्लान बनाते हैं, फिर हिमाचल का प्लान बनाते हैं, और ये कह के निकलता है कि मैं तेरे को 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घुमा के लाता हूँ, तेरा दिमाग अपसेट है, वो ठीक हो जाएगा।